हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। परमानेंट जॉब्स के लिए ज़बरदस्त वैकेंसीज रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। पावर प्लांट इंडियाज में बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट है, अलग अलग जगह पे बेस्ड है। कहीं पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बट जितने भी सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है सभी गवर्नमेंट से लिस्टेड होता है। पावर प्लांट विदाउट गवर्नमेंट एफिलेटेड से कोई भी अपॉर्चुनिटी निकाल नहीं सकती, ना ही कोई फैक्ट्री खोल सकती। तो सबका लिस्टेड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जब आप जॉब करोगे तो ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से एक एमएनसीज में काम करने का मौका मिलेगा, टॉप एमएनसीज में, जो कि पावर प्लांट की तरफ से वैकेंसी रिलीज की गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि इंडिया की बिगेस्ट पावर प्लांट में जॉब्स करना, तो बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज है, डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसीज है, बीटेक वालों के लिए भी वैकेंसी है। सैलरी आपको अच्छी खासी मिलेगी। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं, कौन ऐसा प्लांट है, कहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ मैं प्रोसेस बताऊंगा ए टू जेड। इसलिए वीडियोस को पूरा कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आपको कहीं पे डाउट ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। क्या जिस डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो ऑफिशियल वेबसाइट है, जीनस ऑर्गेनाइजेशन है, जीनस पावर प्लांट है। बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ये, टोटली पावर सेक्टर में वर्क करती है। इनका डिफरेंट डिफरेंट रोल है। अगर मैं बात करूं तो जनरेशन यानी खुद की जनरेशन, खुद की ट्रांसमिशन, खुद की डिस्ट्रीब्यूशन। एनटीपीसी आपको पता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इनका शेयर है, मतलब इनके साथ शेयर होल्डर करती है। एनएचपीसी के साथ करती है और आपका टीएचडीसी के साथ करती है, टीएचडीसी के साथ। तो एनटीपीसी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने पीजीसीएल को रखा है, पावर ग्रिड को। लेकिन ये जीनस पावर खुद जनरेट करती है, खुद ट्रांसमिट करती है और खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उनका एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये इंडस्ट्री में जॉब पाना चाहते हैं तो यहीं से वैकेंसी रिलीज की गई है, बट है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन आपको गवर्नमेंट के सेक्टर में काम करने का मौका मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, ये जो फॉर्म है आपको रिज्यूम के माध्यम से सेंड करनी होगी, ईमेल करनी पड़ती है। तो मैं आपको कवर लेटर कैसे सेंड करनी है ये भी बताऊंगा, तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं सर कवर लेटर कैसे सेंड करना होता है, सीवी कैसे सेंड करना होता है। तरीका होता है, किसी को मेल करना ना तरीका होता है। तो ये चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा, और कॉपी करने का हर एक चीज़ तो ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो गाइस, एक एचआर है, आप देख सकते हैं डायरेक्टली एचआर जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये डायरेक्टली वहीं से पब्लिश की गई है जीनस पावर की तरफ से। और इस तरह की रिक्रूटमेंट आपको लिंक्डइन पे ही मिलेगी, इसीलिए लिंक्डइन पे आप अपना अकाउंट ज़रूर क्रिएट कर लें। नहीं क्रिएट किए तो मैं एक दिन सेपरेट बताऊंगा आपको। तो जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं 2024 में कि बेहतरीन अकाउंट कैसे क्रिएट करें लिंक्डइन पे, तो मैं आपको सब कुछ मैं बताऊंगा इस पे। ओके, सक्सेस दिलीप का भी इसमें लिंक्डइन का प्रोफाइल है, आप वहाँ पे जाकर फॉलो ज़रूर करें साथ में, क्योंकि वहाँ पर आपको जॉब्स अपडेट यहाँ पर मिलती रहती है। बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन से जॉब निकाली जाती है। चलिए देखते हैं इसकी वैकेंसीज की, यहाँ पर कौन कौन से रिक्रूटमेंट आउट की गई है। सबसे पहले देख सकते हैं, ये है आपका अर्जेंट हायरिंग, वी एट जीनस आर लुकिंग फॉर द विलो मेंशन कैंडिडेट। अब कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ध्यान से देखना। यहाँ पर बीटेक दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है, डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी खासी रिक्रूटमेंट ये है कि सबसे ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट होगी, सबसे ज़्यादा पोस्टिंग निकाली गई है वो आईटीआई स्टूडेंट के लिए निकाली गई है, यानी कि आईटीआई स्टूडेंट का सिलेक्शन यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट का होगा। ब्रांच देख लो, बीटेक जो भी कैंडिडेट किए हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल, यानी कि दो ही ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें डिस्ट्रीब्यूट ब्रांच होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, सारे एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, तो डिप्लोमा में भी सेम ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन सारे, और इलेक्ट्रिकल वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं। देन है आईटीआई स्टूडेंट। आईटीआई स्टूडेंट की ट्रेड कौन सा चलेगा, नॉर्मली 3 से 4 ट्रेड याद रखो। पहला आईटीआई स्टूडेंट के लिए ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से कर रखा है तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी है इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल में जिसने इलेक्ट्रिशियन कर रखी है वो भी एलिजिबल है, और वायरमैन के कैंडिडेट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी सेपरेट वैकेंसी है फिटर की और इलेक्ट्रिशियन की।
अगर आपने फिटर ट्रेड से आईटीआई कर रखा है तो बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिशियन वाले भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपीरियंस जो रखी गई है बिल्कुल फ्रेशर। इसे मत पढ़ना, इसे चीज़ यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आपके पास 1 से 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर अप्लाई करें, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। बट जो भी कैंडिडेट फ्रेशर है विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी अप्रेंटिसशिप, तो भी आप कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि एक्सपीरियंस वाले एलिजिबल ये नहीं कि एक्सपीरियंस अप्लाई करें, मैंडेटरी फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है तो अप्लाई करें, आपको रिलैक्सेशन मिलती है एक्सपीरियंस वालों को। क्यों, मान लीजिए 2 कैंडिडेट है, एक एक्सपीरियंस वाला बंदा है, दूसरा फ्रेशर है, तो कोई भी कंपनी में अगर एक को चूज करना है तो एक्सपीरियंस को ही चूज करेगी। ओके, हर एक गवर्नमेंट सॉरी हर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की यही होती है। लोकेशन आपकी गुवाहाटी में सिलेक्शन होगा, पोस्टिंग होगी, यानी कि गुवाहाटी में जॉब आपको लगने वाली है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, सीवी दिया गया है, आप देख सकते हैं hr guwahati@genius.in, यानी कि डायरेक्टली जीनस पावर का ईमेल आईडी है, डायरेक्टली आपको इस पे सेंड करनी है। दूसरा है इनके एक एचआर का, इनको आप डायरेक्टली यहाँ पर मेल कर सकते हैं। 2 मेल आईडी दिया गया है, सिद्धार्था लस्कर करके, एक आपका एचआर गुवाहाटी। मैं बोलूँगा दोनों पे आपको मेल करना है, मान लो एक को रीड ना कर पाए, दूसरे को ज़रूर करें। मेल कैसे करनी है भैया, ये देख लो। देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ तो वीडियोस को ध्यान से देखना। जैसे कि मैंने यहाँ पर, ये हमारा ईमेल आईडी है, ये एचआर का ईमेल आईडी है जिस पे आपको अपना सीवी सेंड करनी है। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे जॉब फॉर जॉब्स अपॉर्चुनिटी ये मेंशन कर देना है, वाय लिंक्डइन पोस्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है लिखने के लिए, आपको यहाँ पे कवर लेटर बताना है, यानी कि जो आपने यहाँ पे टाइप करोगे ना, यहाँ पे आपको कवर लेटर लगाना है। अब कवर लेटर क्या लगाना है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज़, इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जितने भी कैंडिडेट कवर लेटर लगाना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं। गाइज़, फ्रेशर रिक्रूटमेंट है, कुछ भी नहीं लग रहा, नहीं पैसा लग रहा है, कुछ सेंड करने में रिज्यूम आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए, जल्दी से सेंड कर दो। कैसे सेंड करनी है अब कवर लेटर, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक पिन्ड मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा कवर लेटर। आप देख सकते हैं कवर लेटर फॉर डिप्लोमा बीटेक, कवर लेटर फॉर आईटीआई स्टूडेंट। आईटीआई चाहे फ्रेशर हो एक्सपीरियंस दोनों के लिए है। अब मान लो आईटीआई स्टूडेंट है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ये आपका है कवर लेटर। कवर लेटर को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी देख सकते हैं, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक। डिप्लोमा स्टूडेंट भी इसी तरह कीजिएगा, कॉपी करके वापस आ जाना है आपको मेल आईडी पे। चलिए, मेल आईडी पे आ गए। अब यहाँ पे जो टाइप आपको करनी है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको वही मैसेज जो है वो कॉपी कर देना। अब देख सकते हैं ये कॉपी हो चुका है। कॉपी करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे एडिटिंग करनी होगी, जैसे कि यहाँ पे कवर लेटर फॉर फ्रेशर आईटीआई, तो ये चीज़ें आपको हटा देना है। ये चीज़ लिखा हुआ नहीं होनी चाहिए, ये मैंने लिख रखा है आपके हिंट के लिए। उसके बाद सब रिगार्डिंग यहाँ पर जो भी आपका ट्रेड है वो ट्रेड रहना देना, बाकी उसको हटा देना। डियर सर एंड मैम, ये ज़रूरी है, सब रहने देना। बीच में आप देख रहे हैं इफ़ यू आर पर्सिंग, यहाँ पर जो भी है आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस अलाउड करें, पर्सिंग है तो पर्सिंग करें, और पास आउट ही है तो इसको एडिट करके हटा दें। उसके बाद आईटीआई है, एनसीवीटी एससीवीटी कहाँ से कर रखी है वो देना है। देन आपका प्लेस, अपना नाम और कॉलेज, यानी कि प्लेस जो आपने कहाँ से कर रखा है, कॉलेज का नाम, जो भी पासिंग ईयर है पासिंग ईयर रहने देना है, बाकी बात सबको हटा देना है। अथवा 23 में आपने किया है तो 23 रहने देना है, सॉरी 23 लिख देना है। वैकेंसी इन योर रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन प्लीज टेल नाउ, आपके पास एक्सपीरियंस है तो लिख देना यहाँ पे कितने साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद वो अपने खुद से ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर। देन इसके बाद आपको यहाँ पे अपना सीवी अटैच करके इसको सेंड करनी है। ओके, तो इतना डिटेल गाइस मैंने आपको डीपली वाइज बताया है कि कैसे मेल करनी है। सब्जेक्ट में यहाँ पे लिख देना रिगार्डिंग जॉब्स व लिंक्डइन। फिर भी आपको भेजने में परेशानी आ रही है तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, मैं टोटली आपको सेपरेट वीडियो में जिस दिन लिंक्डइन के लिए बताऊंगा सब कुछ वहां पे बता दूंगा। ओके गाइस, तो होपफुली समझ में आ चुकी हो। कुछ डाउट है एक्स्ट्रा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।